खबर जनपद अयोध्या से प्रभु श्री राम की नगरी में आयोजित हुआ लक्ष्मी नारायण चातुर्मास यज्ञ महोत्सव। यह आयोजन प्रभु श्री राम की नगरी में स्थित उदासीन आश्रम रानोपाली में संपन्न हुआ, जिसमें भक्तों की अपार भीड़ मौजूद रही। दूर दूर से आए संत महंत का भक्तजनों ने आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक ने कहा कि हम लगभग 25 सालों से प्रभु श्री राम की नगरी में यह आयोजन करते चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम यह आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम के बाद जब भक्तगण अपने आवास पर जाए तो किसी से कटुता ना बोले और भाईचारा प्रेम सद्भाव से रहे। यह ठाकुर जी की कृपा है, बिना रघुनाथ की कृपा के तो इस तरह का विशाल कार्यक्रम संपन्न होता नहीं है और उनकी इच्छा से ही आरंभ होता है। चातुर्मास से जो व्रत है, सदियों से ऋषि मुनियों ने इसको धारण किया है आम जनमानस के हित के लिए। इस साधन से बड़ा उच्च कोटि का दूसरा कोई साधन नहीं है, ऐसी हमारी वैदिक परंपरा कहती, सनातन धर्म कहता है। ये सनातन धर्म का एक अभिन्न हिस्सा है। चातुर्मास व्रत एक दिव्य साधना है और इस साधना के द्वारा सारे प्राणियों में एकजुटता होती है, सद्भावना पैदा होती है और पूरे विश्व का मंगल होता है। महाराज जी, भक्तजन इस साधन के माध्यम से आत्म शांति को प्राप्त करें और किसी से एलर्जी न करें, द्वेष न करें, ईर्ष्या न करें। ये चातुर्मास का यही दिव्य फल है। चातुर्मास से इस महायज्ञ में आने का, यहाँ से जाएं तो अभद्र भाषा का प्रयोग न करें, कटु वाणी का प्रयोग न करें, सबको अपना हितैषी समझें, हमसे अलग कोई नहीं है, ऐसी भावना रखें। राजा रामचंद्र जी की यही भावना थी और इस भावना को बतलाने के लिए हमारे साधु संत भगवान के प्रतिनिधि बनकर संसार में विचरण करते हैं। महाराज जी, एक अंतिम प्रश्न, इतना बड़ा आप कार्यक्रम अयोध्या में कर रहे हैं, कर चुके हैं, मतलब क्या इससे पहले भी किए हैं कि ये पहली बार हो रहा है? आज मैं 2001 से ही इस साधना को कर रहा हूँ। चातुर्मास जो साधना है 2001 से हमारी चल रही है और ये 2025 है। 25 चातुर्मास हमारे यहाँ अयोध्यापुरी में हो चुके और इसी तरह से आगे भी चलती रहेगी। जब तक सांस है तब तक आस है। आशा एक राम जी से, दूजे आशा छोड़ दे। राम जी के चरणों में आशा होगी तो सब सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। महाराज जी, परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय है बिहार में पटना जिले के विक्रम विधानसभा में बराह नाम का एक स्थान है, सोन नदी के किनारे, वहाँ मैं वास करता हूँ और 8 महीने में बिहार में ही रहता हूँ और 4 महीने कोई तीर्थ में मैं चातुर्मास की साधना करता हूँ। और भक्तों को जोड़ना, हर जाति के हर वर्ग के भक्तजन इस साधना में जुड़ते हैं और इसमें किसी को किसी से कोई अंतर नहीं दिखता। सभी भक्तजन मिलकर इस काम को करते हैं और सबको लगता है कि मेरा यज्ञ है, सबको लगता है कि मेरा कार्यक्रम है और प्रसन्न चित्त होकर के सब आपस में इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। आप तुम्हारा तो ये संदेश यही है कि अयोध्यापुरी में तो जिनकी आशा अब तक पूर्ण नहीं हुई, ऐसे भक्तों की भी बड़ी आशा होती है। संतानहीनता एक बहुत बड़ी निराशा है संसार में, जिनके संतान नहीं होते, किंतु अयोध्यापुरी का, इस धरती का ऐसा महत्व है कि यज्ञ में थोड़ा सा भी हविष कोई ग्रहण कर ले तो इसका प्रभाव जागृत हो जाता है। राजा रामचंद्र जी की तरह भगवान ही पुत्र बनकर पधारते हैं। पुत्र पाने की लालसा भी बहुत माताओं को है और भगवान श्री रामचंद्र जी उनकी आशा को पूर्ण करेंगे यहाँ के यज्ञ से। और जिनको पुत्र हैं किंतु सदाचार नहीं है, तो यहाँ के दिव्य प्रसाद ग्रहण करने से, अयोध्या की धरती पर आने से उनके दुराचारी पुत्र भी सदाचारी हो जाएंगे। ऐसी प्रार्थना श्री रामचंद्र से हमारी है और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है
कि हमारे निवेदन को, प्रार्थना को राम जी पूरा करेंगे।